सेबी ने कुछ ऐसे नियम लाए हैं जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेबी के द्वारा लाए गए नए रेगुलेशंस के बारे में, जिसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट सेलिंग करना और भी डिफ़िकल्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम उसी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस क्या होते हैं, उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है और जो सेबी के नए रेगुलेशंस आए हैं उसका एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन जनरल हम क्या करते हैं, हम मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं। मींस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक स्टॉक XYZ को अगर 10 रुपये पे परचेज़ कर रहे हैं तो हम उसको इन फ्यूचर 12, 15 या 18 रुपये में बेच पाएंगे। इसी को लॉन्ग पोजीशन बनाना कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मार्केट को लेके बियरिश है या फिर उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, तो वो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेगा, यानी कि वो पहले स्टॉक को बेचेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, वो पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा और उसको वो कम प्राइस पे ख़रीदने की कोशिश करेगा। इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग को इंडियन स्टॉक मार्केट में हमेशा डिस्करेज किया गया है। यानी कि जब आप किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो वो अगर गिरना शुरू करता है तो वो कहाँ तक गिर सकता है, उस स्टॉक की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज वो स्टॉक वहाँ से 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक भी हो सकता है और अंत में आपको उस स्टॉक को तो खरीदना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो शॉर्ट सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है और इसीलिए शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में ही अलाउड है इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले से भी। ये तो रही लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेबी का नया सर्कुलर आया है वो क्या कहता है। फ्रेमवर्क सेबी ने डेवलप किया है वो अडानी और हिंडनबर्ग का जो केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसके रिस्पॉन्स में ये आया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डे ट्रेडिंग से मना कर दिया गया है। अब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो डे ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। F&O में अभी भी शॉर्ट सेलिंग या फिर जो पहले से जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा है वो अभी भी जारी रहेगा। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेल करते हैं तो उनको ऑर्डर प्लेसमेंट के साथ साथ ही ये एक्सचेंज को ये अपना डेटा को प्रोवाइड करना होगा कि हाँ उन्होंने इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में शॉर्ट सेल स्टार्ट किया है। और इस बात की डिटेल जो एक्सचेंजेस हैं उनको डे एंड में पब्लिक में डालना होगा कि हाँ इन स्क्रिप्ट्स में इन पर्टिकुलर बड़े फंड हाउसेस ने या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट सेल क्रिएट किया है। इस बात का फ़ायदा एक रिटेल ट्रेडर कैसे उठा सकता है, पहले हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि डे आउट कई दिनों तक इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में शॉर्ट सेल्स बिल्ड हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो एक दूसरे के अगेंस्ट में भी प्ले करते हैं। तो शॉर्ट स्क्वीजेस का जो है मैटर, वो जो कि US में पहले होता रहा है, उस चीज़ को आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। करना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि ये जो सेबी का नया सर्कुलर आया है इससे आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है।